वैश्विक सैन्य महाशक्ति कौन है? रूस, चीन, ईरान या अमेरिका? वैश्विक प्रभाव की बात करें तो सैन्य शक्ति के रूप में कुछ चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन आज की अस्थिर दुनिया में किसके पास बढ़त है? दशकों तक अमेरिका को बेजोड़ सैन्य दिग्गज माना जाता था, जो विशाल रक्षा बजट और बेजोड़ तकनीकी प्रगति से प्रेरित था। हालांकि चीन, रूस और ईरान जैसे देशों का उदय इस कथा को जटिल बना दिया है। जैसे जैसे नए वैश्विक शक्तियां उभरती हैं और युद्ध की प्रकृति विकसित होती है, यह प्रश्न पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। युद्ध के मैदान पर कौन सर्वोच्च है? चलो देखते हैं कि किसके पास केवल दिखावा करने के लिए सैन्य ताकत है और कौन युद्ध जीत सकता है। दशकों से अमेरिका की सैन्य श्रेष्ठता के समर्थकों ने एक आंकड़े की ओर इशारा किया है, उसका विशाल रक्षा बजट जो 2024 में $876 अरब था। यह चौंकाने वाला आंकड़ा अगले कई देशों के संयुक्त सैन्य खर्च से अधिक है और इसके सामने यह अमेरिकी प्रभुत्व के लिए एक ठोस तर्क की तरह लगता है। हालांकि यह तर्क अतिशयोक्ति का एक उदाहरण है, एक तत्व पूरे को ढकने के लिए है। आइए इसे तोड़ते हैं। पहले, एक बड़ा बजट जरूरी नहीं कि संचालनात्मक प्रभावशीलता में बदलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे उच्च सैन्य खर्च हो सकता है, लेकिन वह पैसा कितनी कुशलता से खर्च किया जा रहा है। 2018 में एक पेंटागन ऑडिट ने सैन्य खर्च में व्यापक अक्षमताओं और बर्बादी का खुलासा किया, जिसमें अरबों डॉलर पुराने कार्यक्रमों और पहलों के लिए आवंटित किए गए, जो आधुनिक युद्ध में थोड़ा रणनीतिक लाभ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कई विशेषज्ञों ने विमान वाहकों और बड़े नौसैनिक बेड़ों में निरंतर निवेश की आलोचना की है, जो चीन के हाइपरसोनिक हथियारों जैसी नई प्रकार की मिसाइल तकनीकों के प्रति इंक्रीजिंगली कमजोर होते जा रहे हैं। पूर्व रक्षा सचिव रॉबर्ट गेट्स को उद्धृत किया गया था, यदि पेंटागन एक व्यवसाय होता तो यह व्यवसाय से बाहर होता। दूसरा, आइए विचार करें कि अमेरिकी सेना का बजट कहां जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर के 80 से अधिक देशों में 750 से अधिक सैन्य ठिकाने बनाए रखता है, जो इसकी वैश्विक पहुंच का प्रमाण है। हालांकि इन ठिकानों और उन्हें समर्थन देने वाली लॉजिस्टिकल श्रृंखलाओं को बनाए रखना संसाधनों पर एक विशाल बोझ है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक वैश्विक सैन्य उपस्थिति बनाए रखने के लिए अधिक खर्च कर रहा है, जो शायद अत्यधिक फैली हुई है। आलोचकों का तर्क है कि यह विशाल नेटवर्क, जबकि कागज पर प्रभावशाली है, एक लाभ से अधिक बोझ है, जो वित्तीय और मानव संसाधनों को बांधता है, जिन्हें अपनी सैन्य तकनीक को आधुनिक बनाने या उभरते खतरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस बीच चीन जैसे देशों, जिनका रक्षा बजट $251 बिलियन है, ने यह प्रदर्शित किया है कि वे दक्षता और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके सैन्य क्षमता में उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं। चीन ने अपनी सैन्य शक्ति को तेजी से आधुनिक बनाया है, विशेष रूप से साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मिसाइल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) विशिष्ट लक्ष्यों पर केंद्रित है, जैसे दक्षिण चीन सागर में प्रभुत्व स्थापित करना और एशिया में शक्ति का प्रदर्शन करना। इस रणनीतिक ध्यान ने चीन को सैन्य तकनीक और क्षमता में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल करने की अनुमति दी है। दुनिया भर में सैकड़ों ठिकानों को बनाए रखने के बोझ के बिना चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में प्रगति पर विचार करें। 2021 में चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो अपने लक्ष्य पर प्रहार करने से पहले पृथ्वी के चारों ओर घूमी। अमेरिका अभी भी इस क्षेत्र में पिछड़ रहा है। हाइपरसोनिक हथियार खेल बदलने वाले हैं, क्योंकि वे ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति से यात्रा कर सकते हैं, जिससे उन्हें पहचानना और रोकना बेहद कठिन हो जाता है। यह तकनीक अकेले अमेरिका के पारंपरिक नौसैनिक और वायु शक्ति में कई लाभों को समाप्त कर सकती है। इस संदर्भ में चीन के छोटे बजट ने उसे ऐसी क्षमताएं विकसित करने की अनुमति दी है, जो अमेरिका की सैन्य ताकतों का संतुलन बना सकती है और कुछ मामलों में उन्हें पार भी कर सकती हैं।
अंत में हमें स्वीकार करना चाहिए कि अपने प्रतिद्वंद्वियों पर केवल अधिक खर्च करना जीत की गारंटी नहीं देता। इतिहास में छोटे, कम वित्त पोषित सेनाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने बेहतर रणनीति, दृढ़ता और अनुकूलनशीलता के माध्यम से अधिक शक्तिशाली प्रतिकूलों को हराया। अमेरिका उच्च बजट निश्चित रूप से इसे कई लाभ प्रदान करता है, लेकिन जैसा कि हमने वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान जैसे संघर्षों में देखा है, केवल पैसा और तकनीक युद्ध नहीं जीतते। यदि केवल पैसा सैन्य श्रेष्ठता की गारंटी नहीं देता, तो तकनीकी प्रगति के बारे में क्या अमेरिका अभी भी उभरती सैन्य शक्तियों पर तकनीकी बढ़त बनाए रखता है? यहाँ एक अनुस्मारक है कि कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अफ्रीका की भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और बदलते परिदृश्य पर और वीडियो देख सकें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यह सामान्य तर्क कि अमेरिकी सेना तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है अक्सर इसके समग्र प्रभुत्व के दावों को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से श्रेष्ठ होने का क्या मतलब है? आधुनिक युद्ध में सैन्य शक्ति अब किसी देश के पास टैंकों, विमानों या सैनिकों की संख्या से परिभाषित नहीं होती। इसके बजाय ध्यान उन्नत तकनीकों की ओर स्थानांतरित हो गया है, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर युद्ध क्षमताएं, हाइपरसोनिक मिसाइलें और अंतरिक्ष में प्रभुत्व। हालांकि अमेरिका कुछ क्षेत्रों में अग्रणी है, यह सभी क्षेत्रों में निर्विवाद तकनीकी नेता से बहुत दूर है। आइए हाइपरसोनिक हथियारों से शुरू करते हैं। चीन और रूस दोनों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे अमेरिका को पीछे रहने की कोशिश करनी पड़ रही है। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो मच 5 से अधिक गति पर यात्रा करती हैं, अमेरिका की मिसाइल रक्षा और हवाई श्रेष्ठता में सीधा चुनौती है। 2021 के पेंटागन रिपोर्ट के अनुसार चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमी और चीन के भीतर एक लक्ष्य पर प्रहार किया। इस तकनीकी सफलता ने अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान में हलचल मचा दी, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियार मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बच सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी विशाल बजट के बावजूद एक तुलनीय प्रणाली को तैनात नहीं कर पाया है और इसके हाइपरसोनिक कार्यक्रमों में देरी और बजट से अधिक खर्च का सामना करना पड़ा है। रूस ने भी उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकी में भारी निवेश किया है। 2018 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि रूस ने हाइपरसोनिक हथियारों की एक नई पीढ़ी विकसित की है, जिसमें अवांगार्ड शामिल है, जो परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है। पुतिन ने इन हथियारों को अमेरिकी मिसाइल रक्षा के खिलाफ जेय बताया। हालांकि कुछ पश्चिमी विश्लेषक शुरू में इन दावों के प्रति संदेह में थे, अमेरिकी खुफिया ने तब से पुष्टि की है कि रूस की हाइपरसोनिक क्षमताएं वास्तव में एक गंभीर खतरा है। अब हम साइबर युद्ध के क्षेत्र पर विचार करें, जो आधुनिक सैन्य रणनीति में एक बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से साइबर क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, लेकिन चीन और रूस ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो अमेरिका की प्रभुत्व को चुनौती देती है। विशेष रूप से चीन पर अमेरिकी सरकारी एजेंसियों, कंपनियों और रक्षा ठेकेदारों के खिलाफ कई साइबर जासूसी अभियानों का संचालन करने का आरोप लगाया गया है। 2020 में अमेरिकी अधिकारियों ने चीन पर F-35 लड़ाकू जेट कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क में हैकिंग करने और मूल्यवान डिजाइन और तकनीकी रहस्यों को चुराने का आरोप लगाया। इसके परिणाम स्वरूप चीन अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू J-20 के विकास को तेज करने में सक्षम हुआ, जिसे कुछ विश्लेषक मानते हैं कि यह जल्द ही F-35 की क्षमताओं को चुनौती दे सकता है। और वे दावा करते हैं चीन पीछे है, उसे अमेरिका की नकल करने की आवश्यकता है। उन्होंने भूल गए हैं दावा उनके रक्षा प्रणाली की कितनी कमजोर है दर्शाता है। इस बीच रूस ने पश्चिमी लक्ष्यों पर एक श्रृंखला के उच्च प्रोफाइल हमलों के माध्यम से अपनी साइबर क्षमता का प्रदर्शन किया है। 2020 में हुआ सोलरविंड्स साइबर हमला, जिसे रूसी राज्य प्रायोजित हैकर्स से जोड़ा गया, ने कई अमेरिकी सरकारी एजेंसियों, जिसमें रक्षा विभाग भी शामिल है, के नेटवर्क को प्रभावित किया।
यह हमला एक स्पष्ट अनुस्मारक था कि सबसे शक्तिशाली सेनाएं भी अदृश्य खतरों के प्रति कमजोर हो सकती हैं, जैसे कि पूर्व अमेरिकी साइबर सुरक्षा समन्वयक माइकल डेनियल ने कहा, साइबर युद्ध के क्षेत्र में अमेरिका अब बिना किसी चुनौती के श्रेष्ठता का आनंद नहीं लेता। हमारे प्रतिकूलों ने हमें पकड़ लिया है और कुछ मामलों में वे हमसे आगे निकल गए हैं। साइबर युद्ध के अलावा अंतरिक्ष एक बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र बनता जा रहा है। अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी में प्रभुत्व स्थापित किया है, लेकिन चीन और रूस तेजी से इस अंतर को पाट रहे हैं। चीन के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम ने हाल के वर्षों में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं, जिसमें चांद के दूर के हिस्से पर एक रोवर उतारना और एक नया अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करना शामिल है। 2021 में चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने सुर्खियां बटोरी जब उसने एक उपग्रह स्थापित रोबोटिक हाथ का परीक्षण किया, जो अन्य उपग्रहों को पकड़ने और निष्क्रिय करने में सक्षम था। इस प्रकार की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण सैन्य निहितार्थ हैं, क्योंकि अमेरिकी सैन्य उपग्रहों को निष्क्रिय करना संघर्ष में संचार और खुफिया संग्रह को बाधित कर सकता है। इसलिए जबकि अमेरिका एक तकनीकी शक्ति बना हुआ है, वह अब शीर्ष पर अकेला नहीं है। चीन और रूस ने हाइपरसोनिक हथियारों, साइबर युद्ध और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो अमेरिका के प्रभुत्व के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रही हैं। प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठता की अस्पष्टता का मतलब है कि अमेरिका अब आधुनिक युद्ध के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बिना चुनौती के बढ़त का दावा नहीं कर सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के तकनीकी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के साथ चलिए सैन्य शक्ति के एक और प्रमुख माप पर ध्यान देते हैं। पारंपरिक सैन्य संपत्तियां जैसे टैंक, विमान और जहाज। क्या आज की दुनिया में सैन्य शक्ति के ये पुराने माप अभी भी महत्वपूर्ण हैं? जब हम एक शक्तिशाली सैन्य बल के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर टैंकों, विमानों और जहाजों के विशाल बेड़े की कल्पना करते हैं। पारंपरिक मापदंडों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी इन क्षेत्रों में एक प्रभावशाली बढ़त बनाए रखता है। उदाहरण के लिए अमेरिका ग्रह विमान वाहक पोत संचालित करता है, जो दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले अधिक हैं। इसके पास सबसे उन्नत स्टेल्थ बमवर्षक और लड़ाकू जेट्स का एक अत्यधिक सक्षम बेड़ा है, जिसमें F-22 और F-35 शामिल हैं। कागज पर यह अजेय सैन्य शक्ति का संकेत देता है, लेकिन विमान वाहक पोत, जो कभी नौसैनिक शक्ति का मुकुट रत्न थे, आधुनिक मिसाइल तकनीकों के प्रति इंक्रीजिंगली कमजोर होते जा रहे हैं। विशेष रूप से चीन ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित की हैं, जैसे कि DF-21D, जो विशेष रूप से विमान वाहक पोतों को लक्षित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। ये कैरियर किलर मिसाइलें 900 मील से अधिक की रेंज रखती हैं और सटीकता के साथ चलती लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। यदि दक्षिण चीन सागर में संघर्ष होता है, जहां अमेरिकी विमान वाहक अक्सर शक्ति प्रदर्शित करने के लिए तैनात होते हैं, तो चीन की एंटी शिप मिसाइलें अमेरिकी नौसैनिक श्रेष्ठता को महत्वपूर्ण रूप से कमजोर कर सकती हैं। रूस ने भी पारंपरिक सैन्य संपत्तियों से ध्यान हटाकर रणनीतिक परमाणु बलों और विषम युद्ध क्षमताओं की ओर ध्यान केंद्रित किया है। रूस की टैंक बेड़ा, जबकि अभी भी प्रभावशाली है, उन्नत मिसाइल प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में इसके निवेश द्वारा छाया में पड़ गया है। 2018 में रूस ने सीरिया में अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया, जहां वह अमेरिका को बाधित करने में सक्षम था। सैन्य अभियानों दौरान संचार और GPS संकेतों को यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे पारंपरिक संपत्तियां जैसे टैंक और जेट, जबकि अभी भी महत्वपूर्ण हैं, अब सैन्य शक्ति के एकमात्र निर्धारक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त विषम युद्ध का उदय, जहां छोटे असामान्य बल बड़े सैन्य बलों को प्रभावी ढंग से चुनौती दे सकते हैं, पारंपरिक मापदंडों की प्रासंगिकता को और जटिल बनाता है। उदाहरण के लिए ईरान ने विषम रणनीतियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। इराक, सीरिया और यमन में प्रॉक्सी बलों का उपयोग करके उसने बिना बड़े पारंपरिक सैन्य बल पर निर्भर हुए अपने प्रभाव को बढ़ाने की अनुमति दी है।
2019 में ईरान समर्थित मिलिशियाओं ने सऊदी तेल सुविधाओं पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने अस्थायी रूप से राज्य के तेल उत्पादन के आधे हिस्से को रोक दिया। हालांकि ईरान की सेना बहुत छोटी है, लेकिन वैश्विक तेल बाजारों को बाधित करने की उसकी क्षमता ने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विषम युद्ध की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया। इसके अलावा किसी देश के पास टैंकों, विमानों या जहाजों की संख्या एक ऐसे विश्व में बढ़ती हुई अप्रासंगिक है जहां साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी सेना के पास सबसे उन्नत लड़ाकू जेट हो सकते हैं, लेकिन यदि इसके जीपीएस सिस्टम हैक हो जाते हैं या इसके संचार नेटवर्क बाधित होते हैं तो वे जेट काफी कम प्रभावी हो जाते हैं। अमेरिकी सरकार के कार्यालय जीएओ ने 2020 की रिपोर्ट में चेताया कि कई अमेरिकी नागरिकों के दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सैन्य प्रणालियां साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हैं, जो पारंपरिक सैन्य संपत्तियों पर साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को उजागर करता है। इसलिए जबकि यूएस चीन के पास अभी भी पारंपरिक सैन्य परिसंपत्तियों की प्रभावशाली श्रृंखला मौजूद है, लेकिन अकेले ये संख्याएं अब सैन्य श्रेष्ठता की गारंटी नहीं देती। एंटी शिप मिसाइलों का बढ़ता खतरा अमेरिकी सेना के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और विषम रणनीतियों ने इन संपत्तियों से कई को आधुनिक संघर्षों में कमजोर, कम प्रासंगिक बना दिया है। यदि पारंपरिक सैन्य संपत्तियां प्रासंगिकता खो रही हैं, तो सैन्य शक्ति बनाए रखने में गठबंधनों की भूमिका के बारे में क्या अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन नियंत्रण रखता है, या नई गठबंधन उसकी प्रभुत्व को चुनौती देने उभर रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य प्रभुत्व में एक प्रमुख कारक इसके विशाल गठबंधन नेटवर्क, विशेष रूप से नाटो रहा है। दशकों से नाटो रूसी आक्रामकता के खिलाफ एक ढाल और वैश्विक सुरक्षा में अमेरिकी नेतृत्व का प्रतीक के रूप में कार्य किया है। जबकि अमेरिका ऐतिहासिक रूप से अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए अपने गठबंधनों पर निर्भर रहा है, हाल के विकास यह सुझाव देते हैं कि ये गठबंधन पहले की तरह मजबूत या एकजुट नहीं है। इस बीच चीन, रूस और ईरान नए गठबंधन बना रहे हैं, अमेरिका नेतृत्व वाले वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने की धमकी देते हैं। नाटो, जो अमेरिका के सैन्य गठबंधनों की नींव है, महत्वपूर्ण आंतरिक विभाजन का सामना कर रहा है। 2019 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रसिद्ध रूप से नाटो को मस्तिष्क मृत्यु का अनुभव कर रहा घोषित किया, सदस्य राज्यों के बीच समन्वय की कमी और भिन्न राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए। रक्षा खर्च पर विवाद नाटो के भीतर एक बार उठने वाला मुद्दा रहा है। अमेरिका लगातार अपने यूरोपीय सहयोगियों पर उनके रक्षा में अधिक योगदान देने के लिए दबाव डाल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप नाटो आंतरिक तनाव के कारण कमजोर हुआ है। कुछ सदस्य राज्य अमेरिका की सामूहिक रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठा रहे हैं, विशेष रूप से 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की अव्यवस्थित वापसी के बाद। साथ ही चीन और रूस शंघाई सहयोग संगठन एससीओ जैसी संगठनों के माध्यम से एक नई शक्ति का ध्रुव बना रहे हैं। 2001 में स्थापित एससीओ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठबंधन में विकसित हुआ है, जिसमें चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हैं, जबकि हाल ही में ईरान को एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में स्वीकार किया गया है। एससीओ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए हैं, आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन किया है और अपने सदस्यों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है। चीन, रूस और उनके सहयोगियों के बीच यह बढ़ती सहयोग अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन प्रणाली से एक अधिक बहुध्रुवीय दुनिया की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। एससीओ के अलावा चीन और रूस ने अपने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को गहरा किया है। 2022 में दोनों देशों ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए, जो क्षेत्र में अमेरिका की नौसैनिक प्रभुत्व को चुनौती देने की उनकी मंशा दर्शाता है। यह साझेदारी सैन्य अभ्यासों से परे है। चीन और रूस मिसाइल रक्षा, साइबर युद्ध और अंतरिक्ष अन्वेषण पर भी एक साथ काम कर रहे हैं।
इन दो महान शक्तियों के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग यूएस की यूरोशिया में प्रभुत्व के लिए एक सीधा चुनौती है। ईरान ने भी चीन और रूस के साथ अपने सैन्य गठबंधनों को मजबूत करने की कोशिश की है। 2019 में ईरान, रूस और चीन ने भारतीय महासागर और ओमान की खाड़ी में अपने पहले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए। ये अभ्यास अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संकेत थे कि इसके प्रतिद्वंद्वी महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे मध्य पूर्व में सैन्य प्रयासों का समन्वय करने में सक्षम है, जहां अमेरिका का प्रभाव पारंपरिक रूप से प्रमुख रहा है। इन अभ्यासों में ईरान की भागीदारी चीन और रूस के साथ इसकी बढ़ती सैन्य सहयोग को उजागर करती है, जो क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को और चुनौती देती है। जैसे जैसे अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन प्रणाली दबाव में है, चीन, रूस और ईरान एक नए गठबंधन नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं, जो अमेरिका की सैन्य प्रभुत्व को कमजोर करता है। गठबंधनों में बदलाव और नए गठनों के निर्माण के साथ आइए देखें कि कैसे असामान्य युद्ध के रूप जैसे साइबर युद्ध और विषम रणनीतियां 21वीं सदी में सैन्य महाशक्ति होने के अर्थ को फिर से परिभाषित कर रही हैं। तो क्या एक ही प्रमुख सैन्य शक्ति है या वैश्विक सैन्य सर्वोच्चता का सिद्धांत पहले से कहीं अधिक विभाजित है? आधुनिक दुनिया में यह परिभाषित करना कि वैश्विक सैन्य शक्ति किसके पास है, पहले की तरह सरल नहीं है। सवाल केवल इस बारे में नहीं है कि कौन सबसे अधिक पैसा खर्च करता है, किसके पास सबसे बड़ी संख्या में सैनिक हैं, या कौन सबसे उन्नत तकनीकों का संचालन करता है। आज की वैश्विक सैन्य प्रभुत्व अधिक बारीकियों से भरी है, जो पारंपरिक शक्ति, रणनीतिक नवाचार और भू राजनीतिक प्रभाव का मिश्रण दर्शाती है। आइए यह स्वीकार करके शुरू करें कि सैन्य शक्ति संदर्भित हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी वैश्विक पहुंच के मामले में सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है, लेकिन चीन और रूस जैसे क्षेत्रीय शक्तियां विशेष प्रभाव क्षेत्रों में अपनी प्रभुत्व को बढ़ा रही हैं, प्रभावी रूप से एकल अचयलित महाशक्ति के विचार को चुनौती दे रही हैं। सबसे चौंकाने वाले विकासों में से एक यह है कि सैन्य शक्ति अब बहुआयामी हो गई है। पारंपरिक बलों जैसे लड़ाकू जेट, टैंकों और जहाजों पर आधारित प्रभुत्व का विचार नए, अधिक सूक्ष्म प्रभाव के रूपों द्वारा चुनौती दी जा रही है। साइबर युद्ध, खुफिया संचालन और आर्थिक दबाव आधुनिक शस्त्रागार में महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं, जो अक्सर शांति और संघर्ष के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देते हैं। इस संदर्भ में रूस ने अविश्वसनीय रूप से प्रभावी साबित किया है। हालांकि इसके पास अमेरिका या चीन के समान विशाल संसाधन नहीं है, यह हाइब्रिड युद्ध का लाभ उठाता है। साइबर हमलों, गलत सूचना और चयनात्मक सैन्य हस्तक्षेप का एक संयोजन अपने प्रभाव को पारंपरिक सैन्य संसाधनों से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए इसने सैन्य शक्ति के उपयोग को इस तरह से पुनर्परिभाषित किया है कि यह केवल पारंपरिक श्रेष्ठता पर निर्भर नहीं करता। इसी तरह चीन का उदय यह दिखाता है कि सैन्य प्रभुत्व का मतलब सीधे संघर्ष में शामिल होना जरूरी नहीं है। चीन की आर्थिक लाभ और दक्षिण चीन सागर में इसकी क्षेत्रीय दृढ़ता के माध्यम से बढ़ती पहुंच एक अधिक रणनीतिक, गणनात्मक सैन्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। चीन ने कृत्रिम द्वीप बनाए हैं और प्रमुख शिपिंग लेनों में सैन्य स्थापनाएं स्थापित की हैं। बड़े पैमाने पर सैन्य संलग्नता की आवश्यकता के बिना भू राजनीतिक लाभ सुरक्षित किया है। इस प्रकार की शक्ति प्रदर्शन, जो तत्काल सैन्य संघर्षों के बजाय दीर्घकालिक रणनीतिक प्रभाव पर केंद्रित है, वैश्विक सैन्य वास्तविकताओं को बढ़ती हुई रूप से आकार दे रही है। इसके अलावा तकनीकी शक्ति वैश्विक प्रभुत्व का एक आवश्यक घटक बनती जा रही है। जबकि अमेरिका एरोस्पेस और स्टेल्थ तकनीकों जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहा है, इसके प्रतिस्पर्धी अन्य क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन की क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करती है जहां सैन्य शक्ति पारंपरिक सेनाओं पर कम और स्वायत्त युद्ध प्रणालियों पर अधिक निर्भर हो सकती है। कल का युद्ध क्षेत्र संभवतः ड्रोन, एआई चालित निर्णय लेने और साइबर युद्ध का होगा, जहां इन तकनीकों के प्रति अनुकूलन की गति सैन्य श्रेष्ठता को निर्धारित करेगी।
और फिर लचीलापन का सवाल है। आज की सैन्य शक्ति केवल बाहरी ताकत का प्रदर्शन करने के बारे में नहीं है, यह नए और अप्रत्याशित खतरों के खिलाफ रक्षा करने के बारे में भी है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी ने दिखाया कि गैर पारंपरिक संकट भी सबसे शक्तिशाली सेनाओं को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इन प्रकार के खतरों का जवाब देने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और वैश्विक उथल-पुथल के समय में व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता सच्ची सैन्य शक्ति का एक परिभाषित तत्व बनती जा रही है। वे राष्ट्र जो अपनी पारंपरिक सैन्य संपत्तियों को महामारी, जलवायु संकट और साइबर खतरों के खिलाफ लचीलापन के साथ जोड़ सकते हैं, भविष्य में नेतृत्व करेंगे। तो आज वास्तव में वैश्विक सैन्य शक्ति किसके पास है? उत्तर वितरित प्रभुत्व में हो सकता है। एकल सर्वव्यापी महाशक्ति के बजाय हम एक बहुध्रुवीय दुनिया के उदय को देख रहे हैं, जहां विभिन्न राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में प्रभुत्व रखते हैं। तो अंत में यह धारणा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास बिना किसी चुनौती के सैन्य सर्वोच्चता है, इसे बचाना लाए मुश्किल होता जा रहा है। इसके विशाल रक्षा बजट की अक्षमताओं से लेकर इसके तकनीकी संपत्तियों की संवेदनशीलता तक और वैकल्पिक गठबंधनों के बढ़ते प्रभाव से लेकर विषम और साइबर युद्ध की बढ़ती महत्वपूर्णता तक, यह स्पष्ट है कि वैश्विक सैन्य शक्ति का संतुलन बदल रहा है। पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव रॉबर्ट गेट्स ने कहा, बिना किसी चुनौती के अमेरिकी प्रभुत्व का युग समाप्त हो गया है। इस नई वास्तविकता में सैन्य शक्ति तरल और बहुआयामी है, और यदि संयुक्त राज्य अमेरिका तेजी से बदलती दुनिया में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है तो उसे अनुकूलित करना होगा। आपके अनुसार वैश्विक सैन्य शक्ति कौन है? क्या आप एक ही नाम ले सकते हैं? हमें टिप्पणी अनुभाग में बताएं। यदि कई हैं तो क्या अमेरिका भी उनमें शामिल है? क्या आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बगल में बेल आइकन दबाएं। हमने कुछ ऐसा लाने का निर्णय लिया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अफ्रीकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और बढ़ती शक्ति। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक जुड़े रहें।